कहानी के जोबन का उभार और बोलचाल की दुल्हन का सिंगार। किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। उसे उसके माँ बाप और सब घर के लोग कुंवर उदयभान करके पुकारते थे। सचमुच उसके जीवन की जोत में सूरज की एक सोत आ मिली थी। उसका अच्छापन और भला लगना कुछ ऐसा न था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके। 15 बरस भर के उसने 16वें में पांव रखा था। कुछ यूं ही सी उसकी मसें भीगती चली थी। किसी को कुछ न समझता था, पर किसी बात की सोच का घरघाट न पाया था और चाह की नदी का पाट उसने देखा न था। एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़ के अपने उसी अटखेलपने और अल्हड़पन के साथ देखता भालता चला जाता था। इतने में एक हिरनी जो उसके सामने आई तो उसका जी लोटपोट हुआ। उस हिरनी के पीछे सबको छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका। कोई घोड़ उसको पा सकता था। जब सूरज छिप गया और हिरनी आंखों से ओझल हुई, तब तो यह कुंवर उदयभान भूखा प्यासा उनीदा जम्भाइया अंगड़ाइयां लेता हक्का बक्का हो के लगा आसरा ढूंढने। इतने में कुछ एक अमराइयां देख पड़ी। उधर चल निकला तो क्या देखता है, जो 40-50 रंडिया एक से एक जोबन में अगली झूला डाले हुए पड़ी झूल रही हैं और सावन गातियां हैं। जो ही उन्होंने उसको देखा, तू कौन की चिंगाड़ सी पड़ गई। उन सभी में से एक के साथ उसकी आंख लड़ गई। दोहा अपनी बोली का। कोई कहती थी यह उचक्का है, कोई कहती थी यह पक्का है। वही झूले वाली लाल जोड़ा पहने हुए, जिसको सब रानी केतकी कहते थे, उसके भी जी में उसकी चाह ने घर किया। पर कहने सुनने को बहुत सी नाहनुह की और कहा, इस लग चलने को भला क्या कहते हैं। हक न धक जो तुम झट से टपक पड़े, यह न जाना जो यहाँ रंडिया अपनी झूल रही हैं। अजी तुम जो इस रूप के साथ इस रब बेधड़क चले आए हो, ठंडी ठंडी छाह चले जाओ। तब कुंवर ने जी मसोस के मलीला खा के कहा, इतनी रुखाइयां न कीजिए। मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छाह में ओस का बचाव करके पड़ रहूंगा। बड़े तड़के धुंधलके में उठकर जिधर को मुंह पड़ेगा चला जाऊंगा। कुछ किसी का लेता देता नहीं। एक हिरनी के पीछे सब लोगों को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका था। जब तलक उजियाला रहा, उसी के ध्यान में था। जब अंधेरा छा गया और जी बहुत घबरा गया, इन अमराइयों का आसरा ढूंढकर यहाँ चला आया हूँ। कुछ रोकटोक तो इतनी न थी, जो माथा ठनक जाता और रुका रहता। सिर उठाए हाफता हुआ चला आया। क्या जानता था जो पद्मिनियां यहाँ पड़ी झूलती पेंगे चढ़ा रही हैं। पर यूं बदी थी, बरसों मैं भी झूला करूंगा। यह बात सुनकर वह जो लाल जोड़े वाली सबकी सिरधरी थी, उसने कहा, न जी बोलियां ठोलियां न मारो। इनको कह दो जहाँ जी चाहे अपने पड़ रहें और जो कुछ खाने को मांगे सो इन्हें पहुँचा दो। घर आए को आज तक किसी ने मार नहीं डाला। इनके मुंह का डौल, गाल तमतमाए और होंठ पड़पड़ाए और घोड़ का हाफना और जी का कांपना, घबराहट और थरथराहट और ठंडी सांसें भरना और निढाल होकर गिरे पड़ना इनको सच्चा करता है। बात बनाई हुई और सचौटी की कोई छिपती, पर हमारे इनके बीच कुछ ओट सी कपड़े लत्ते की कर दो। इतना आसरा पाके सबसे परे कोने में जो 5-7 छोट छोट पौधों से थे, उनकी छाव में कुंवर उदयभान ने अपना बिछौना किया और कुछ सिरहाने धर के चाहता था कि सो रहे, पर नींद कोई चाहत की लगावट में आती थी। पड़ापड़ा अपने जी से बातें कर रहा था। इतने में क्या होता है जो रात साय साय बोलने लगी और साथ वालियां सब सो रहीं। रानी केतकी ने अपनी सहेली मदनबान को जगाकर यो कहा, अरे ओ तूने कुछ सुना है। मेरा जी उस पर आ गया और किसी डौल से थम नहीं सकता। तू सब मेरे भेदों को जानती है। अब जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए, मैं उसके पास जाती हूँ। तू मेरे साथ चल, पर तेरे पांव पड़ती हूँ, कोई सुनने न पाए।
अरे यह मेरा जोड़ा मेरे और उसके बनाने वाले ने मिला दिया। मैं इसीलिए जैसे इन अमरियों में आई थी। रानी केतकी मदनबान का हाथ पकड़े हुए वहां आ पहुंचती है जहां कुंवर उदयभान लेटे हुए कुछ सोच में पड़े पड़े बड़बड़ा रहे थे। मदनबान आगे बढ़ के कहने लगी, तुम्हें अकेला जान के रानी जी आप आई है। कुंवर उदयभान यह सुनकर उठ बैठे और यह कहा, क्यों न हो, जी को जी से मिलाप है। कुंवर और रानी तो दोनों चुपचाप बैठे थे, पर मदनबान दोनों को गुदगुदा रही थी। होते होते अपनी बीती सबने खोली। रानी का पता यह खुला, राजा जगत प्रकाश की बेटी है और उनकी माँ रानी कामलता कहलाती है। उनको उनके माँ बाप ने कह दिया है, 1 महीने पीछे अमरियों में जाके झूल आया करो। सो आज वही दिन था जो तुमसे मुठभेड़ हो गई। बहुत महाराजों के कुंवरों की बातें आ रही, पर किसी पर इनका ध्यान न चढ़ा। तुम्हारे धन भाग जो तुम्हारे पास सबसे छुपके, मैं जो उनके लड़कपन की गोइया हूँ, मुझे साथ अपने लेके आई है। अब तुम अपनी कहानी कहो कि तुम किस देश के कौन हो। उन्होंने कहा, मेरा बाप राजा सूरजभान और माँ रानी लक्ष्मीबास है। आपस में जो गठजोड़ हो जाए तो कुछ अनोखी, अचरज और अचंभे की बात नहीं। यूं ही आगे से होता चला आया है, जैसा मुंह वैसा थपेड़। जोड़ तोड़ टटोल लेते हैं। दोनों महाराजों को यह चिच्चाही बात अच्छी लगेगी, पर हम तुम दोनों के जी का गठजोड़ चाहिए। इसमें मदनबान बोल उठी, सो तो हुआ। अपनी अपनी अंगूठियां हेरफेर कर लो और आपस में लिखौटे अभी लिख दो, फिर कुछ हिचर मिचर न रहे। कुंवर उदयभान ने अपनी अंगूठी रानी केतकी को पहना दी और रानी ने भी अपनी अंगूठी कुंवर की उंगली में डाल दी और एक धीमी सी चुटकी भी ले ली। इसमें मदनबाल बोल उठी, जो सच पूछो तो इतनी भी बहुत हुई, इतना बढ़ चलना अच्छा नहीं। मेरे सिर चोट है, अब उठ चलो और इनको सोने दो और रोए तो पड़े रोने दो। बातचीत तो ठीक हो चुकी। पिछले पहर से रानी तो अपनी सहेलियों को लेके जिधर से आई थी उधर को चली गई और कुंवर उदयभान अपने घोड़े की पीठ लगाकर अपने लोगों से मिलकर अपने घर पहुँचे। कुंवर जी का अनूप रूप क्या कहूँ, कुछ कहने में नहीं आता। न खाना, न पीना, न मग चलना, न किसी से कुछ कहना, न सुनना। जिस ध्यान में थे उसी में गुथे रहना और घड़ी घड़ी कुछ सोच सोच कर सिर धुनना। होते होते इस बात का चर्चा लोगों में फैल गई। किसी किसी ने महाराज और महारानी से कहा, दाल में कुछ काला है। वह कुंवर उदयभान जिससे तुम्हारे घर का उजाला है, इन दिनों कुछ उसके बुरे तेवर और बेडौल आंखें दिखाई देती हैं। घर से बाहर तो पाँव नहीं धरता। घरवालियां जो किसी डॉल से कभी बहलाती हैं, तो और कुछ नहीं करता, एक ऊंची सांस लेता है और जो बहुत किसी ने छेड़ा तो छपरखट पर जाके अपना मुंह लपेट के 8-8 आंसू पड़ा रोता है। यह सुनते ही माँ बाप दोनों कुंवर के पास दौड़े आए। गले लगाया, मुंह चूमा, पांवों पर बेटे के गिर पड़े, हाथ जोड़े और कहा, जो अपने जी की बात है सो कहते क्यों नहीं? क्या दुखड़ा है जो पड़े पड़े कहराते हो? राजपाट जिसको चाहो दे डालो, कहो तो क्या चाहते हो? तुम्हारा जी क्यों नहीं लगता? भला वह क्या जो नहीं हो सकता? मुंह से बोलो, जी को खोलो और जो कहने में कुछ सोच करते हो तो अभी लिख भेजो। जो कुछ लिखोगे ज्यों की त्यों करने में आवेगी। जो तुम कहो कुएं में गिर पड़ो तो हम दोनों अभी कुएं में गिर पड़ते हैं। जो कहो सिर काट डालो तो सिर अपने अभी काट डालते हैं। कुंवर उदयभान जो बोलते ही न थे, उन्होंने लिख भेजने का आसरा पाके इतना बोले, अच्छा आप सिधारिए, मैं लिख भेजता हूँ, पर मेरे उस लिखने को मेरे मुंह पर किसी ढप से न लाना, नहीं तो मैं बहुत लजियाऊंगा। इसलिए तो मुख बात हो के मैंने कुछ न कहा और यह लिख भेजा।
अब जो मेरा जी नथों पर आ गया और किसी ढप से न रहा गया और आपने मुझे 100 रूप से खोला और बहुत सा टटोला, तब तो लाज छोड़ के हाथ जोड़ के मुंह फाड़ के घिघिया के यह लिखता हूँ। चाह के हाथों किसी को सुख नहीं है, भला वह कौन जिसको दुख नहीं। उस दिन जो मैं हरियाली देखने को गया था, वहाँ जो मेरे सामने एक हिरनी कनौतियाँ उठाए हुए आ गई थी, उसके पीछे मैंने घोड़ा बगछुट फेंका था। जब तक उजियाली रही उसी की धुन में भटका किया। जब अंधेरा हो गया और सूरज डूबा, तब जी मेरा बहुत उबा। सुहानी सी अमरिया ताक के मैं उनमें गया, तो उन अमरियों का पत्ता पत्ता मेरे जी का गाहक हुआ। वहाँ का यह सोहला है, कुछ रंडिया झूला डाले झूल रही थी। उन सब की सिरधरी कोई रानी केतकी महाराजा जगत प्रकाश की बेटी है। उन्होंने यह अंगूठी अपनी मुझे दी और मेरी अंगूठी उन्होंने ले ली और लिखौट भी लिख दी। सो यह अंगूठी उनकी लिखौट समेत मेरे लिखे हुए के साथ पहुंचती है। आप पढ़ लीजिए। जिसमें बेटे का जी रह जाए वह कीजिए। महाराज और महारानी ने अपने बेटे के लिखे हुए पर सोने के पानी से यूं लिखा, हम दोनों ने इस अंगूठी और लिखौट को अपनी आँखों से मला। अब तुम जी में कुछ कुढ़ोपचो मत। जो रानी केतकी के माँ बाप तुम्हारी बात मानते हैं, तो हमारे समधी और समधिन हैं। दोनों राज एक हो जाएंगे और कुछ नहानुआ ठहरेगी तो जिस डॉल से बन आवेगा, ढाल तलवार के बल तुम्हारी दुल्हन हम तुमसे मिला देंगे। आज से उदास मत रहा करो। खेलो कूदो बोलो चालो आनंदे करो। हम अच्छी घड़ी शुभ मुहूर्त सोच के तुम्हारे ससुराल में किसी ब्राह्मण को भेजते हैं, जो बातचीत चाही ठीक कर लावे। ब्राह्मण जो शुभ घड़ी देख कर हड़बड़ी से गया था, उस पर बड़ी कड़ी पड़ी। सुनते ही रानी केतकी के बाप ने कहा, उनके हमारे नाता नहीं होने का। उनके बाप दादे हमारे बाप दादों के आगे सदा हाथ जोड़कर बातें किया करते थे और दो टुक जो तेवरी चढ़ी देखते थे, बहुत डरते थे। क्या हुआ जो अब वह बढ़ गए, ऊंचे पर चढ़ गए। जिनके माथे हम बाएं पांव के अंगूठे से टीका लगावें, वह महाराजाओं का राजा हो जावे। किसका मुंह जो यह बात हमारे मुंह पर लाए। ब्राह्मण ने जल भुन के कहा, अगले भी ऐसे ही कुछ बेचारे हुए हैं और भरी सभा में यही कहते थे, हमें उनमें कुछ गोद की तो मेल नहीं, पर कुंवर की हट से कुछ हमारी नहीं चलती। नहीं तो ऐसी ओछी बातें कब हमारे मुंह से निकलती। यह सुनते ही उन महाराज ने ब्राह्मण के सिर पर फूलों की छड़ी फेंक मारी और कहा, जो ब्राह्मण की हत्या का धड़का न होता तो तुझको अभी चक्की में दलवा डालता। इसको ले जाओ और एक अंधेरी कोठरी में मूंद रखो। जो इस ब्राह्मण पर बीती, सो सब कुंवर उदयभान के माँ बाप ने सुनते ही लड़ने की ठान, अपना ठाठ बांधकर दल बादल जैसे घिर आते हैं, चढ़ आया। जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादो के रूप से रोने लगी और दोनों के जी पर यह आ गई, यह कैसी चाहत है जिसमें लोहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। कुंवर ने चुपके से यह कहला भेजा, अब मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुए जाता है। दोनों महाराजाओं को आपस में लड़ने दो। किसी डॉल से जो हो सके तो तुम मुझे अपने पास बुला लो। हम तुम दोनों मिलके किसी और देश निकल चले। जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए। एक मालिन, जिसको फूलकली कहकर सब पुकारते थे, उसने उस कुंवर की चिट्ठी किसी फूल की पंखड़ी में लपेट के रानी केतकी तक पहुंचा दी। रानी ने उस चिट्ठी से आंखें अपनी मली और मालिन को एक थाल भर के मोती दिए और उस चिट्ठी की पीठ पर अपने मुंह की पीक से यह लिखा, ऐ मेरे जी के गाहक, जो तू मुझे बोटी बोटी कर चील कौवों को दे डाले तो भी मेरी आंखों चैन, कलेजे सुख हो। पर यह बात भाग चलने की अच्छी नहीं। इसमें एक बाप दादे के चिट लग जाती है और जब तक माँ बाप जैसा कुछ होता चला आया है, उसी डोल से बेटे बेटी को किसी पर पटक न मारे और सिर से किसी के चेपक न दे, तब तक यह एक जो तो क्या, जो करोड़ जी जाते रहें,
कोई बात हमें तो रुचती नहीं। यह चिट्ठी पीक भरी जो कुंवर तक आ पहुँचती है, उस पर कई एक थाल सोने के थाल, हीरे मोती, पुखराज के खचाखच भरे हुए निछावर करके लुटा देता है, और जितनी उसकी बेकली थी चौगुनी पचगुनी हो जाती है, और उसको अपने उस गोरे दंड पर बांध लेता है। आना जोगी महेंद्रगिर का कैलाश पहाड़ पर से और हिरनी हिरन कर डालना कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का जगत प्रकाश अपने गुरु को जो कैलाश पहाड़ पर रहता था, यूं लिख भेजता है, कुछ हमारी सहाय कीजिए, महाकठिन हम बिप्तामारों पर आ पड़ी है। राजा सूरजभान को अब यहाँ तक बाव बहकने लिया है, जो उन्होंने हमसे महाराजों से नाते का डौल किया है। कैलाश पहाड़ जो एक डौल चांदी का है, उस पर राजा जगत प्रकाश का गुरु, जिसको महेंद्रगिर इंद्रलोक के सब लोग कहते थे, ध्यान ज्ञान में कोई 90 लाख अतीतों के साथ ठाकुर के भजन में दिन रात रहा करता था। सोना, रूपा, ताबे, रांगे का बनाना तो क्या और गुटका मुंह में लेके उड़ना पड़े रहे, उसको और बातें इस ढप की ध्यान में थी जो कुछ कहने सुनने से बाहर है। मेंग सोने रुपए का बरसा देना और जिस रूप में चाहना हो जाना, सब कुछ उसके आगे खेल था, और गाने में और बीन बजाने में महादेव छूट, सब उसके आगे कान पकड़ते थे। सरस्वती जिसको हिंदू कहते हैं, आधा शक्ति, उनने भी इसी से कुछ गुनगुनाना सीखा था। उसके सामने राग 36 रागिनियां 8 पहर रूप बंधों का सा धरे हुए उसकी सेवा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। वह अतीतों को यह कहकर पुकारते थे, भैरोंगिर, भिभासगिर, हिंडोलगिर, मेघनाथ, केदारनाथ, दीपक दास, ज्योति स्वरूप, सारंग रूप, और अतीतनियां इस ढप से कहलाती थीं, गुजरी, टोडी, असावरी, गौरी, मालसरी, बिलावली। जब चाहता अधर में सिंहासन पर बैठकर उड़ाए फिरता था, और 90 लाख अतीत गुटके अपने मुंह में लिए हुए गेरुए वस्त्र पहने, जटा बिखेरे उसके साथ होते थे। जिस घड़ी रानी केतकी के बाप की चिट्ठी एक बगुला ने पहुंचता है, तो महेंद्रगिर एक चिंगाड़ मार के दल बादलों को थलका देता है। बघंबर पर बैठे भभूत अपने मुंह से मल कुछ कुछ पढ़ंत करता हुआ बाव के घोड़े की पीठ लगा, और सब अतीत मृग छालों पर बैठे हुए गुटके मुंह में लिए हुए बोल उठे, गोरख जागा। एक आंख की झपक में वहां आ पहुंचता है जहां दोनों महाराजों में लड़ाई हो रही थी। पहले तो एक काली आंधी आई, फिर ओले बरसे, फिर टिड्डी आई, किसी को अपनी सुध न रही। हाथी, घोड़े और जितने लोग और भीड़ भाड़ राजा सूरजभान की थी, कुछ न समझा गया किधर गई, उन्हें कौन उठा ले गया, और राजा जगत प्रकाश के लोगों पर और रानी केतकी के लोगों पर केवड़े की बूंदों की नन्ही नन्ही फुहार सी पड़ने लगी। यह सब कुछ हो चुका तो गुरुजी ने अतीतों से कह दिया, उदयभान, सूरजभान, लक्ष्मीबास, इन तीनों को हिरन हिरनी बना के किसी वन में छोड़ दो, और जो उनके साथी हों उन सबों को तोड़ फोड़ दो। जैसा कुछ गुरुजी ने कहा, झटपट वो ही किया। विपत का मारा कुंवर उदयभान और उसका बाप वह महाराजा सूरजभान और उसकी माँ लक्ष्मीबास हिरन हिरनी बन की हरी घास कई बरस तक चढ़ते रहे, और उस भीड़ भाड़के का तो कुछ थलबेड़ा न मिला, जो किधर गरी और कहाँ थी। यहाँ की यहीं रहने दो, फिर सुनियो। अब रानी केतकी की बात और महाराजा जगत प्रकाश की सुनिए। उनके घर का घर गुरुजी के पांव पर गिरा और सबने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह आपने बड़ा काम किया, हम सबको रख दिया। जो आज आप न आ पहुँचे तो क्या रहा था। सबने मिटने की ठान ली थी, हम पापियों से कुछ न चलेगी, यह जान ली थी। राजपाट सब हमारा आप निछावर करके जिसको चाहिए दे डालिए। हम सबको अतीत बना के अपने साथ लीजिए, राज हमसे नहीं थम सकता। सूरजभान के हाथ से आपने बचाया, कोई उनका चचा चंद्रभान चढ़ आवेगा तो क्यों कर बचना होगा। अपने आप में तो सकत नहीं, फिर ऐसे राज का फिटे मुंह कहाँ तक आपको सताया करेंगे। यह सुनकर जोगी महेंद्रगिर ने कहा, तुम हमारे बेटा बेटी हो,
आनंदे करो, दंदनाओ, सुख चैन से रहो। ऐसा वह कौन है जो तुम्हें आंख भरकर और रब से देख सके? यह बघम्मर और यह भभूत हमने तुम्हें दिया। आगे जो कुछ ऐसी गाढ़ पड़े तो बघम्मर में से एक रोंगटा तोड़कर आंख पर धर के फूंक दीजियो, वह रोंगटा फूकने न पावेगा जो हम आन पहुँचेंगे। रहा भभूत, सो इसीलिए है जो कोई चाहे अंजन करे, वह सब कुछ देखे और उसे कोई न देखे, जो चाहे करे। गुरु महेंद्रगिर जिन पाव पूजिए और धन महाराज कहिए, उनसे तो कुछ छिपाव न था। महाराज जगत प्रकाश उनको मोरछल करते हुए रानियों के पास ले गए। सोने रुपए के फूल, हीरे मोती गोद भर भर सबने निछावर किए और माथे रगड़े। उन्होंने सबकी पीठें ठोंकी। रानी केतकी ने भी दंडवत की, पर जी ही जी में बहुत सी गुरुजी को गालियां दी। गुरुजी 7 दिन 7 रातें यहाँ रह के जगत प्रकाश को सिंहासन पर बिठा करके अपने उस बघम्मर पर बैठ उसी डोल से कैलाश पर आ धमके। राजा जगत प्रकाश अपने अगले ढप से राज करने लगा। रानी केतकी का मदन बान के आगे रोना और पिछली बातों का ध्यान करके जी से हाथ धोना अपनी बोली की दोहों में। रानी को बहुत सी बेकली थी, कग सूझती कुछ बुरी भली थी, चुपके चुपके कराहती थी, जीना अपना न चाहती थी। कहती थी कभी, अरे मदन बान है 8 पर मुझे वही ध्यान, या प्यास किसे भला किसे भूख, देखो वही फिर हरे हरे रुख। टपके का डर है अब यह कहिए, चाहत का घर है अब यह कहिए। अमराइयों में उनका वह उतरना और रात का साय साय करना, और चुपके से उठ के मेरा जाना, और तेरी वह चाह का जताना। उनकी वह उतार अंगूठी लेनी और अपनी अंगूठी उनको देनी। आंखों में मेरी वह फिर रही है, जी का जो रूप था वही है। क्यों कर उन्हें भूलूं, क्या करूं मैं, माँ बाप से कब तक डरूं मैं। अब मैंने सुना है मदन बान, बन बन के हिरन हुए उदयभान, चढ़ते होंगे हरिहरी दूर, कुछ तू भी पसीज सोच में डूब। मैं अपनी गई हूँ चौकड़ी भूल, मत मुझको सुंघा यह डहडहे फूल। फूलों को उठा के यहाँ से ले जा, 100 टुकड़े मेरा हुआ कलेजा। बिखरे जी को न कर इकट्ठा, एक घास का लाके रख दे गट्ठा। हरियाली उसी की देख लूं मैं, कुछ और तो तुझको क्या क्या कहूँ मैं। इन आँखों में है भड़क हिरन की, पलकें हुई जैसी घास बन की। जब देखिए डबडबा रही है, ओसे आंसू की छा रही है। यह बात जोजी में गड़ गई है, एक ओसी मुझ पे पड़ गई है। इसी डोल जब अकेली होती थी, तब मदनवान के साथ ऐसे ही कुछ मोती पिरोती। भभूत मांगना रानी केतकी का अपनी माँ रानी कामलता से आंख मिचौली खेलने के लिए और रूई रहना, और राजा जगत प्रकाश का बुलाना और प्यार से कुछ कुछ कहना और वह भभूत देना। एक रात रानी केतकी ने अपनी माँ रानी कामलता को भुलावे में डाल के यह पूछा, गुरुजी गुसाई महेंद्र गिर ने जो भभूत मेरे बाप को दिया था वह कहाँ रखा हुआ है और उससे क्या होता है। उसकी माँ ने कहा, मैं तेरी वारी, तू क्यों पूछती है। रानी केतकी कहने लगी, आंख मिचौवल खेलने के लिए चाहती हूँ। जब अपनी सहेलियों के साथ खेलूं और चोर बनूं तो मुझको पकड़ न सके। रानी कामलता ने कहा, वह खेलने के लिए नहीं है, ऐसे लटके किसी बुरे दिन के संभालने को डाल रखते हैं। क्या जाने कोई घड़ी कैसी है कैसी नहीं। रानी केतकी अपनी माँ की इस बात से अपना मुंह थुथा कर उठ गई और दिन भर खाना न खाया। महाराज ने जो बुलाया तो कहा, मुझे रूच नहीं। तब रानी कामलता बोल उठी, अजी तुमने सुना भी या नहीं, बेटी तुम्हारी आंख मिचौवल खेलने के लिए वह भभूत गुरुजी का दिया हुआ मांगती थी। मैंने न दिया और कहा, लड़की यह लड़कपन की बातें अच्छी नहीं, किसी बुरे दिन के लिए गुरुजी दे गए हैं। बहुतेरा बहलाती फुसलाती हूँ, मानती नहीं। महाराज ने कहा, भभूत क्या,
मुझे तो अपना जी भी उससे प्यारा नहीं। उसके एक घड़ी भर के बहल जाने पर एक जी तो क्या जो लाख जी हो तो दे डालिए। रानी केतकी को डिबिया में से थोड़ा सा भभूत दिया। कई दिन तलक भी आंख मिचौवल अपने माँ बाप के सामने सहेलियों के साथ खेलती, सबको हंसाती रही, जो 100 थाल मोतियों के निछावर हुआ किए। क्या कहूँ, एक चुहल थी जो कहिए तो करोड़ों पोथियों में ज्यों की त्यों न आ सके। रानी केतकी का चाहत से बेकल हो फिरना और मदनबान का साथ देने से नहीं करना। एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदनबान से कह उठी, अब मैं निगोड़ी लाज से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे। मदनबान ने कहा, क्यों कर। रानी केतकी ने वह भभूत का लेना उसे जताया और यह सुनाया, यह सब आंख मिचौवल की चुहल मैंने इसी दिन के लिए कर रखी थी। मदनबान बोली, मेरा कलेजा थरथराने लगा। यह माना जो तुम अपनी आँखों में इस भभूत का अंजन कर लोगी और मेरे भी लगा दोगी तो हमें तुम्हें कोई न देखेगा और हम तुम सबको देखेंगे। पर ऐसी हम कहाँ जीचले हैं। जो जोबन साथ लिए बन बन भटका करें और हिरनों के सींगों में दोनों हाथ डाल के लटका करें, और जिसके लिए यह सब कुछ है सो वह कहाँ और होवे तो क्या जाने जो यह रानी केतकी है और यह मदनबान निगोड़ी नोचिक सोटी उनकी सहेली है। चूल्हे और भाड़ में जाए यह चाहत जिसके लिए माँ बाप, राजपाट, सुखनींद, लाज छोड़कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बेडौल। जो वह अपने रूप में होते तो भला कुछ थोड़ा बहुत आसरा था। ना जी, यह तो हमसे न हो सकेगा जो महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता का हम जानबूझकर घर उजाड़े और बहका के इनकी बेटी, जो इकलौती लाडली है, उसको ले जावे और जहाँ वहाँ उसे भटकावे और बनास्पति खिलावे और अपने चौंडे को हिलावे। उस दिन तुम्हें यह बूझ न आरी जब तुम्हारे और उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी, उनने उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था, भाग चले। तब तो अपने मुंह की पीक से उस चिट्ठी की पीठ पर जो लिखा था सो क्या भूल गई हो। तब तो वह ताव भाव दिखाया था। अब जो वह कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप तीनों जने बन बन के हिरन हिरनी बने हुए क्या जाने किधर होंगे कि उनके ध्यान पर वह कर बैठिए जो किसी ने तुम्हारे घराने भर में नहीं की। इस बात पर माटी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना क्या पाओगी। मुझसे तो कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी कुछ अच्छी बात होती तो जीते जी मेरे मुंह से न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो इसी बात पर सचमुच ढला देखूंगी तो तुम्हारे माँ बाप से कहकर यह भभूत जो वह मुवा निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुड़ोड़वा के छिनवा लूंगी। रानी केतकी ने यह रुखाइयां मदनबान की सुनकर हंसकर टाल दिया और कहा, जिसका जी हाथ में न हो उसे ऐसी लाखों सूझती है, पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। भला यह कोई अंधेर है जो मैं माँ बाप को छोड़ हिरनों के पीछे पड़ी दौड़ती और कमछाल मारती फिरूं। पर अरी, तू बड़ी बावली चिड़िया है जो तूने यह बात ठीक ठीक कर जान ली और मुझसे लड़ने लगी। रानी केतकी का भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल जाना और सब छोटे बड़ों का तिलमिलाना। 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदनबान के वह भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल गई। कुछ कहने में नहीं आता जो माँ बाप पर हुई। सबने यह बात ठहरा दी। गुरुजी ने कुछ समझकर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। महाराजा जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाट सब कुछ इस वियोग में छोड़ छाड़ के पहाड़ की चोटी पर जा बैठे और किसी को अपने लोगों में से राज थामने के लिए छोड़ गए। तब मदनबान ने वह सब बातें खोलिया। रानी केतकी के माँ बाप ले सह कहा, अरे मदनबान, जो तू भी उसके साथ होती तो कुछ हमारा जी ठहरता। अब जो वह तुझे ले जाए तो तू कुछ हचमचर न कीजो, उनके साथ ही लीजो। जितना भभूत है तू अपने पास रख, हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरुजी ने तो दोनों राजों का खोज खोया,
कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप कुठौर रहे और जगत प्रकाश और कामलता को यूं तलपट किया। भभूत न होता तो ये बातें काहे को सामने आती। मदनबान भी उनके ढूंढने को निकली, अंजन लगाए हुए रानी केतकी कहती चली जाती। बहुत दिनों पीछे कहीं रानी केतकी भी हिरनों की डारों में उदयभान चिंघाड़ती हुई आ निकली। जो एक ने एक को ताड़कर यूं पुकारा, अपनी अपनी आंखें धो डालो। एक डेरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई। गले मिल के ऐसी रोइयां जो पहाड़ों में कूकसी पड़ गई। दोहा अपनी बोली का, छा गई ठंडी सांस झाड़ों में, पड़ गई कूकसी पहाड़ों में। दोनों जनियां एक टीले पर अच्छी सी छान ताड़ के आ बैठियां और अपनी अपनी बातें दोहराने लगी। बातचीत मदनबान की रानी केतकी के साथ। रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही और मदनबान वही अगला झींकना झींका की। और उनके माँ बाप ने उनके लिए जोग साधा और जो वियोग लिया था सब कहा। जब मदनबान यह सब कुछ कह चुकी तो फिर हंसने लगी। रानी केतकी यह लगी पढ़ने दोहे अपनी बोली के, हम नहीं हंसने से रुकते, जिसका जी चाहे हंसे। है वही अपनी कहावत, आ फंसे जी आ फंसे। अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झांटा लग गया। पाँव का क्या ढूंढती हाजी में कांटा लग गया। मदनबान से कुछ रानी केतकी के आंसू पूंछते से चले। उनने यह बात ठहराई, जो तुम कहीं ठहरो तो मैं तुम्हारे उन उजड़े हुए माँ बाप को चुपचाप यहीं ले आऊं और उन्हीं से इस बात को ठहराऊं। गुसाई महेंद्र गिर जिसकी यह सब करतूत है, वह भी उन्हीं दोनों उजड़े हुओं की मुट्ठी में है। अब भी मेरा कहा जो तुम्हारे ध्यान चढ़े तो गए हुए दिन फिर सकते हैं, पर तुम्हारे कुछ भावे नहीं। हम क्या पड़े बकती हैं। मैं इस पर बीड़ा उठाती हूँ। बहुत दिनों रानी केतकी ने उस पर अच्छा कहा और मदनबान को अपने माँ बाप के पास भेजा और चिट्ठी अपने हाथों से लिख भेजी, जो आपसे कुछ हो सके तो उस जोगी से ठहरा के आवे। महाराजा और महारानी के पास मदनबान का फिर आना और चिच्चा ही बात सुनना। मदनबान रानी केतकी को अकेला छोड़कर राजा जगत प्रकाश और रानी कामलता जिस पहाड़ पर बैठे हुए थे, वहां झट से आदेश करके आ खड़ी होती है और कहती है, लीजिए, आपका घर नए सिरे से बसा और अच्छे दिन आए। रानी केतकी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। उन्हीं के हाथ की यह चिट्ठी लाई हूँ, आप पढ़ लीजिए। आगे जो चाहिए सो कीजिए। महाराज ने उसी बधंबर में एक रोंगटा तोड़कर आंख पर दिया। बात की बात में गुसाई महेंद्र गिरा पहुँचे और जो कुछ यह नया सांग जोगी और जोगिन का हो आया था, आंखों देखा। सबको छाती से लगाया और कहा, बघंबर तो इसीलिए मैं सौंप गया था, जो तुम पर कुछ होए तो इसका एक रोंगटा फूंक दीजो। तुम्हारे घर की यह गत हो गई। अब तक क्या कर रहे थे और किन नींदों में सोते थे, पर तुम क्या करो। यह खिलाड़ी जो रूप चाहे सो दिखावे, जो नाच चाहे सो नचावे। भभूत लड़की को क्या देना था। हिरन हिरनी तो उदयभान और सूरजभान, उसके बाप को और लक्ष्मीबास। उनकी माँ को मैंने किया था। मेरे आगे फिर उन तीनों को जैसा का तैसा करना कुछ बड़ी बात न थी। अच्छा, हुई सो हुई, अब चलो उठो, अपने राज पर विराजो और ब्याह के ठाट करो। अब तुम अपनी बेटी को समेटो। कुंवर उदयभान को मैंने अपना बेटा किया, उसको लेके मैं ब्याहने चढ़ूंगा। महाराज यह बात सुनते ही अपनी राज की गद्दी पर आ बैठे और उसी घड़ी कह दिया, सारी छतों और कोठों को गोटे से मढ़ दो और सोनेरुपे के रूपहले सुनहरे सहरे सब झाड़ और पहाड़ों पर बांध दो और पेड़ों में मोती की लड़ियां गूंथो और कह दो, 40 दिन रात तक जिस घर में नाच 8 पहर न रहेगा, उस घर बार वाले से मैं रूठ रहूंगा और जानूंगा यह मेरे दुख सुख का साथी नहीं। 6 महीने जब कोई चलने वाला कहीं नहीं ठहरे और रात दिन चला जाए। इस फेर में वह राज था, सब कहीं यही डौल हो गया।
जाना महाराज और महारानी और गुसाई महेंद्र गिर का रानी केतकी के लेने के लिए फिर गुरुजी और महाराज और महारानी मदनबान के साथ वहां आ पहुँचे, जहां रानी केतकी चुपचाप सुन खींचे हुए बैठी हुई थी। गुरुजी ने रानी केतकी को अपने गोद में लेकर कुंवर उदयभान का चढ़ावा दिया और कहा, लो तुम अपने माँ बाप के साथ अपने घर सिधारो। अब मैं अपने बेटे कुंवर उदयभान को लिए हुए आता हूँ। गुरुजी गुसाई जिनको दंडवत है सो तो वो सिधारते हैं, आगे जो होगी सो कहने में आवेंगी। यहाँ की यह धूमधाम और फैलावा पे ध्यान कीजिए। महाराज जगत प्रकाश ने अपने सारे देश में यह पुकार के कहा, जो यह न करेगा उसकी बुरी गत होगी। गांव गांव में अपने सामने तिरपोलिए बना के सूहे कपड़े उन पर लगा दो और गोट धनुक की और गोखरू रूपाली सुनहरी और किरने और डांक टांक रखो, और जितने बड़ पीपल के पुराने पुराने पेड़ जहाँ जहाँ हो उन पर गोटे के फूलों के सहरे बड़े बड़े ऐसे जिसमें सिर से लगा जड़ तक उनकी थलक और झलक पहुँचे बांध दो। चूंकि पौधों ने रंगा के सूहे जोड़े पहने, सब पाँव में डालियों ने तोड़े पहने, बूटी बूटी ने फूल फल के गहने, जो बहुत न थे तो थोड़े थोड़े पहने। जितने डहडहे और हरियावल में लहलहे पात थे, सब ने अपने अपने हाथ में चहचही मेहंदी की रचावट सजावट के साथ जितनी समावट में समा सकी कर, और जहाँ तलक नवल ब्याही दुल्हीने नन्ही नन्ही फलियों की और सुहागिने नई नई कलियों की जोड़े पंखुरियों के पहने हुई थी, सबने अपनी अपनी गोद सुहाग प्यार के फूल और फलों से भर ली। और 3 बरस का पैसा जो लोग दिया करते थे उस राजा के राज भर में, जिस जिस ढप से हुआ खेती बाड़ी करके हल जोत के और कपड़ा लत्ता बेच खोज के, सो सब उनको छोड़ दिया जो अपने घरों में बनाव के ठाट करें। और जितने राज भर में कुएं थे खंडसालों की खंडसाले ले जा, उनमें उंडेली गरी और सारे बनों में और पहाड़ तलियों में लालटेनों की झमझमाहट रातों को दिखारी देने लगी। और जितनी झीलें थी उन सब में कुसुम और टेसू और हार सिंगार पड़ गया, और केसर भी थोड़ी थोड़ी घोले में आ गई। फुनगे से लगा जड़ तलक जितने झाड़ झंखाड़ों में पत्ते और पत्ती बंधी थी, उन पर रूपहले सुनहरे डॉक गोंद लगा के चिपका दिए, और सबों को कह दिया गया जो सूही पगड़ी और सूहे बागेबिन कोई किसी डॉल किसी रूप से न फिरेचले, और जितने गवैयंजवैये भांड भक्तिये रहसधारी और संगीत पर नाचने वाले हों सबको कह दिया, जिस जिस गांव में जहाँ जहाँ हों अपने अपने ठिकानों से निकलकर अच्छे अच्छे बिछौने बिछा बिछा कर गाते जाते, धूमें मचाते, नाचते कूदते रहा करे। ढूंढना गुसाई महेंद्र गिरु का कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप को और न पाना, और बहुत सा तिलमिलाना, और राजा इंद्र का उसकी चिट्ठी पढ़ के आना। यहाँ की बात और चुहले जो कुछ है सो यही रहने दो, अब आगे यह सुनो। जोगी महेंद्र गिर और उसके 90 लाख जतियों ने सारे बन के बन छान मारे, कहीं कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का ठिकाना न लगा। तब उनने राजा इंद्र के चिट्ठी लिख भेजी। उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था, उन तीनों जनों को मैंने हिरन और हिरनी कर डाला, या अब उनको ढूंढता फिरता हूँ, कहीं नहीं मिलते, और मेरी जितनी सकत थी अपने से कर चुका हूँ, और अब मेरे मुंह से निकला कुंवर उदयभान मेरा बेटा और मैं उसका बाप। उसकी ससुराल में सब ब्याह के ठाठ हो रहे हैं, अब मुझ पर निपट गाड़ है, जो तुमसे हो सके सो करो। राजा इंद्र गुरु महेंद्र गिर के देखने को सब इंद्रासन समेत आपान पहुंचता है और कहता है, जैसा आपका बेटा तैसा मेरा बेटा। आपके साथ मैं सारे इंद्र लोक को समेट के कुंवर उदयभान को व्याहने चढ़ूंगा। गुसाई महेंद्र गिर ने इंद्र से कहा, हमारी आपकी एक ही बात है, पर कुछ ऐसी सुझाइए जिसमें वह कुंवर उदयभान हाथ आवे। यहाँ जितने गवैये और गायने हैं उन सबको साथ लेके हम और आप सारे बनों में फिरें, कहीं ना कहीं ठिकाना लग जाएगा। हिरन और हिरनी के खेल का बिगड़ना और कुंवर उदयभान और उनके बाप माँ का नए सिर से रूप पकड़ना। एक रात राजा इंद्र और गुसाई महेंद्र गिर निखरी हुई चांदनी में बैठे राग सुन रहे थे।
करोड़ों हिरन आसपास आन के राग के ध्यान में चौकड़ी भूले सिर झुकाए खड़े थे। इसी में राजा इंद्र ने कह दिया, इन सब हिरनों पर मेरी सकत गुरु की भगत फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा पढ़ के एक एक छींटा पानी का दो। क्या जाने वह कैसा पानी था। पानी के छींट के साथ ही कुंवर उदयभान और उनके माँ बाप तीनों जने हिरनों का रूप छोड़कर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। महेंद्र गिर और राजा इंद्र इन तीनों को गले लगाते हैं और पास अपने बड़ी आवभगत से बिठाते और वही पानी का घड़ा अपने लोगों को देकर वहां भिजवा देते हैं जहां सिर मुंडाते ही ओले पड़े थे। राजा इंद्र के लोग जो पानी के छींटे यही ईश्वरोवाचा पढ़ के देते हैं, जो मर मिटे थे सब उठ खड़े होते हैं और जो अधमुए हो के भाग बचे थे सब सिमट आते हैं। राजा इंद्र और महेंद्र गिर कुंवर उदयभान और राजा सूरजभान और रानी लक्ष्मीबास को लेकर एक उड़न खटोले पर बैठकर बड़ी धूमधाम से उनकी अपने राज पर बैठा के ब्याह के ठाट करते हैं। पंसेरियों हीरे मोती उन पर सब निछावर होते हैं। राजा सूरजभान और उदयभान और उनकी माँ रानी लक्ष्मीबास चितचाही आस पाकर फूले अपने आप में नहीं समाते और सारे अपने राज को यही कहते जाते हैं, जौरे भौरे के मुंह खोल दो और जिस जिस को जो उक्त सूझे बोल दो। आज के दिन कासा और कौन सा दिन होगा। हमारी आँखों की पुतलियों का जिससे चैन है उस लाडले इकलौते का ब्याह और हम तीनों का हिरनों के रूप से निकलकर फिर राज पर बैठना। पहले तो यह चाहिए जिन जिन की बेटियां बिन ब्याहिया कुंवारियों बालियां हों उन सबको इत्ता कर दो, जो अपनी जिस जिस चावचोट से चाहें अपनी अपनी गुड़िया सवार के उठावे और जब लतक जीती रहें हमारे यहाँ से खाया पिया कायारिंधा करे और सब राज भर की बेटियां सदा सुहागिने बनी रहें और सुहे राते छूट कभी कोई कुछ न पहना करे और सोने रुपए के किवाड़ गंगाज मुनि सब घरों में लग जाएं और सब कोटों के माथों पर केसर और चंदन के टीके लगे हों और जितने पहाड़ हमारे देश में हों उतने ही रुपए सोने के पहाड़ आमने सामने खड़े हो जाएं और सब डांगों की चोटियां मोतियों की मांग से बिन मांगे तांगे भर जाएं और फूलों के गहने और बंधनवारों से सब झाड़ पहाड़ लदे रहें और इस राज से लगा उस राज तलक अधर में छत सी बांध दो। चप्पा चप्पा ऐसा कहीं न रहे जहां भीड़ भड़का धूम धड़का न हो जाए, फूल इतने बहुत सारे खुंड जाए जो नदियां जैसी सचमुच फूलों की बहतियां हैं यह समझा जाए और यह डौल कर दो जिधर से दुल्हा को ब्याहने चढ़े सद लालड़ी और हीरे और पुखराज की इधर उधर की छुट्टियां बन जाएं और क्यारियां सी हो जाए जिनके बीचों बीच हो निकले और कोई डांग और पहाड़ तली का उतार बढ़ाव ऐसा दिखाई न दे जिसकी गोद पाखरोटों और फूल और फलों से भरी भतीली न हो। राजा इंद्र का कुंवर उदयमान के ब्याह का ठाट करना राजा इंद्र ने कह दिया। वह रंडिया चुलबुलिया जो अपने जोबन के मद में उड़ चलिया है उनसे कह दो 16 सिंगार बाल बाल गज मोर पिरो और अपने अपने अचरज और अचंभे के उड़न खटोलों के इस राज से लेके उस राज तलक उधर में छत सी बांध दो, पर कुछ ऐसा रूप से उड़ चलो जो उड़न खटोलों की क्यारियां और फुलवारियां सी सैकड़ों कोस तक हो जाए और ऊपर ही ऊपर मृदंग, बीन, जलतरंग, बुहचंग, घुंघरू, तबले, कटताल और सैकड़ों इस धप के अनोखे बाजे बजते आए और उन क्यारियों के बीच में हीरे, पुखराज, अनबिंधे मोतियों के झाड़ और लालटेनों की भीड़ भाड़ की झमझमाहट दिखाई दे और उन्हीं लालटेनों में से हथफूल फुलझड़िया, जाही, जूहिया, कदम, गेंदा, चमवेली इस धप से छुटे जो देखतों की छातियों के किवाड़ खुल जाएं और पटाखों जो उछल उछल के फूटे उनमें से हंसते सितारे और बोलते पखरूटे दुलधुल पड़े और जब तुम सबको हंसी आवे तो चाहिए उस हंसी से मोतियों की लड़ियां झड़े जो सबके सब उनको चुन चुन के राज के राजे हो जावे। डोमिनियों के रूप में सारंगिया छेड़ छेड़ सीहले गाओ, दोनों हाथ हिलाओ, उंगलियां नचाओ, जो किसी ने न सुने हो वह ताव भाव, आव जाव, राव चाव दिखाओ, ठुड्डिया कपक पाओ और नाक भवे तान तान भाव बताओ, कोई फूट कर रह न जाओ। ऐसा जमाव लाखों बरस में होता है।
जो राजा इंद्र ने अपने मुंह से निकाला था, आंख की झपक के साथ वो ही होने लगा, और जो कुछ उन दोनों महाराजों ने इधर उधर कह दिया था, सब कुछ उसी रूप से ठीक ठाक हो गया। जिस ब्याहने की यह कुछ फैलावट और जमावट और रचावट ऊपर तले इस जमघट के साथ होगी, उसका और कुछ फैलावा कैसा कुछ होगा, यह ध्यान कर लो। ठाठ करना गुसाई महेंद्र गिर का। जब कुंवर उदयभान को इस रूप से ब्याहने चढ़े और वह बामहन जो अंधेरी कोठरी में मूंदा हुआ था, उसको भी साथ ले लिया और बहुत से हाथ जोड़े और कहा, बामहन देवता, हमारे कहने सुनने पर न जाओ, तुम्हारी जो रीत होती चली आ रही है बताते चलो। एक उड़न खटोले पर वह भी रीत बताने को साथ हुआ। राजा इंद्र और गुसाई महेंद्र गिर ऐरावत हाथी पर झूमते झामते देखते भालते सारा अखाड़ा लिए चले जाते थे। राजा सूरजभान दूल्हा के घोड़े के साथ माला जपता हुआ पैदल था। इतने में एक सन्नाटा हुआ, सब घबरा गए। इस सन्नाटे में से वह जो जोगी के 90 लाख हतीत थे, सबके सब जोगी बने हुए सैली तागी मोतियों की लड़ियों की गलों में डाले, गातियां उसी ढप की बांधे, मिरिक्षालों और बघम्भरों पर आ थिरके। लोगों के जियों में जितनी उमंगे छा रही थी, वह चौगुनी पंचगुनी हो गया। सुखपाल और चंडोलों और रथों पर जितनी रानियां थी, महारानी लक्ष्मीबास के पीछे चली आतिया थी, सबको गुदगुदियों सी होने लगी। इसी में कहीं भरतरी का सांग आया, कहीं जोगी जतियां आ खाड़े हुए, कहीं महादेव और पार्वती दिखाई पड़े, कहीं गोरख जागे, कहीं मुछंदर नाथ भागे, कहीं मच कच 12 सम्मुख हुए, कहीं परशुराम, कहीं बामन रूप, कहीं हरिनाक्ष और नरसिंह, कहीं राम लक्ष्मण और सीता सामने आए, कहीं रावण और लंका का बखेड़ा सारे का सारा दिखाई देने लगा, कहीं कन्हैया जी का जन्माष्टमी में होना और वासुदेव का गोकुल को ले जाना, उनका उस रूप से बढ़ चलना, और गाय चानी और मूर्ति बजानी और गोपियों से धूमें मचानी और राधिका का रहस और कुब्जा का बस कर लेना। वही करील की कुंजे, बंसी बट, चीर घाट, बिंदरावन, सेवा कुंज, बरसाने में रहना, और कन्हैया से जो कुछ हुआ था सबका सब ज्यों का त्यों आँखों में आना और दवार का जाना और वो सोने के घर बनाना और फिर बिरज को न आना और 1600 गोपियों का तिलमिलाना सामने आ गया। उन गोपियों में से ऊधू का हाथ पकड़ के एक गोपी के इस कहने ने सबको रुला दिया, जो इस ढप से बोल के उनके रुंधे हुए जी को खोले थी। गीत। जब छांड करील की कुंजन को हरी दवार का जी माँ जाय छिए, कलधूत के घान बनाए घने, महाराजन के महाराज भय, तज मोर मुकुट अरु कामरिया कछु और ही नाते जोर लिए, धरे रूप नए किए नेह नए और गैया चरावन भूल गए, अच्छा अपना घाटों का कोई क्या कह सके। जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे, पक्के चांदी के वक्के से होकर लोगों को हक्का बक्का कर रहे थे। निवाड़ी, मौलिये, बजरे, लचके, मोर पंखी, सोनामुखी, श्याम सुंदर, राम सुंदर और जितनी ढप की नावें थी, सुथरे रूप में सजी सजारी कसीक सारी 100 लचके खातिया, आतिया, जातिया, लहरातिया, पड़ी फिरतियों थी। उन सब पर यही गवैये, कंचनिया, रामजनिया और डोमनियों खचाखच भरी अपने अपने कर्तव्य में नाचती, गाती जाती, कूदती फांदती, घूमे मचातिया, अंगड़ातिया, जमहातिया, उंगलियां नचातिया उछली पड़तियां थी, और कोई नाव ऐसी न थी जो सोने रुपए के पत्थरों से मंडी हुई और असावरी से ढपी हुई न हो, और बहुत सी नावों पर हिंडोले भी उसी दब के थे। उन पर गायने बैठी झूलती हुई सोहले केदारे और बागेश्वरी कान्हड़ा में गा रही थी। दल बादल से निवाड़ों के सब झीलों में भी छा रहे थे। आप पहुंचना कुंवर उदयभान का ब्याह के ठाट के साथ दुल्हन की ड्योढ़ी पर इस घूमधाम के साथ कुंवर उदयमान सेहरा बांधे जब दुल्हन के घर तलक आन पहुंचा, और जो रीते उनके घराने में होती चली आती होने लगिया। मदनबान रानी केतकी से ठिठोली करके बोली, लीजिए अब सुख समेटिए पर झोली, सिर नहड़ाए क्या बैठी हो, आओ न टुक हम तुम मिलके झरोखों से उन्हें झाके। रानी केतकी ने कहा,
नरी ऐसी निलजी बातें हमसे न कर। ऐसी क्या पड़ी जो इस घड़ी ऐसी कड़ी झेल कर, रेलपेल कर, उपटन और तेलफुलेल भरे हुए उनके झांकने को जा खड़ी हो। मदनबान इस रुखाई को उड़नझाई की अंटियों में कर बोली। दोहे अपनी बोली के यों तो देखो वा छड़े जीवा छड़े। हमसे अब आने लगी हैं आप यों मोहरे कड़े। न मारे बन के बन में आपने जिनके लिए, वह हिरन जोबन के मद में है बने दूल्हा खड़े। तुम न जाओ देखने को जो उन्हें कुछ बात है, ले चलेंगे आपको हम हैं इसी धुन पर अड़े। है कहावत जी को भावे और मुंडिया हिले, झांकने के ध्यान में है उनके सब छोटे बड़े। सांस ठंडी पर के रानी केतकी बोली यह सच, सब तो अच्छा कुछ हुआ पर अब बखेड़े में पड़े। वारी फेरी होना मदनमान का रामी केतकी पर और उसी की वास सूंघना और उन्नीदेपन से ऊँघना। उस घड़ी कुछ मदनबान को रानी केतकी के झाझे का जोड़ा और भीना भीना पन बास सूंघने और अंखड़ियों का लजियाना और बिखरा बिखरा जाना पता लग गया, तो रानी केतकी की 12 सूंघने लगी और अपनी आँखों को ऐसा कर लिया जैसे कोई ऊंधने लगता है। सिर से लगा पांव तक जो वारी फेरी होके तलवे सहलाने लगी, तब रानी केतकी झट से धीमी सी सिसकी लचके के साथ उठी। मदनवान बोली मेरे हाय के टहोक में वह ही पांवों का छाता दुख गया होगा जो हिरनों की ढूंढ में पड़ गया था। ऐसी दुखती चुटकी की चोट से महसूस कर रोनी केतकी ने कहा काटा खड़ा तो अड़ा और छाला सो पड़ा पर निगोड़ी तू क्यों मेरी पंछाला हुरी। सराहना रानी केतकी के जोबन का। रानी केतकी का भला लगना लिखने पढ़ने से बाहर है। वह दोनों भवों की खिंचावट और पुतलियों में लाज की समावट और नोकीली पलकों की रुंदाहट और हंसी की लगावट, दंतड़ियों में मिस्सी की उदाहट और इतनी सी बात पर रुकावट से नाक और त्योरी चढ़ा लेना और सहेलियों को गालियां देना और चल निकलना और हिरनियों के सूप से करछाले मार कर परे उछलना कुछ करने में नहीं आता। सराहना कुंवर जी के जोबन का। कुंवर उदयभान के अच्छेपने का कुछ हाल निलखना किससे हो सके हाय रे। उनके उभार के दिनों का मुहानापन और चालढाल का अच्छन बच्चन, उठती हुई कोमपल की फबन और मुखड़े का गदराया हुआ जोबन, जैसे बड़े तड़के हरे भरे पहाड़ों की गोद से सूरज की किरणें निकल आती हैं। यही रूप था। उनकी भीगती मसों से रस का टपका पड़ना और अपनी परछाई देखकर अकड़ना। जहाँ जहाँ छाव थी उसका डौल ठीक ठीक उके पांवों चले जैसे धूप थी। दूल्हा उदयमान सिंहासन पे बैठा और इधर उधर राजा इंदर और जोगा महेंद्र गिर जम गए और दूल्हा का बाप अपने बेटे के पीछे माला लिए कुछ कुछ गुनगुनाने लगा और नाच लगा होने, और इधर में जो उड़न खटोले इंदर के अखाड़े के थे सबके सब उसी रूप से छत बांधे हुए थिरका किए। महारानियां दोनों समधिने इनके आपस में मिलिया चलिया और देखने दाखने को कोठों पर चंदन के किवाड़ों के आड़तलों में आ बैठिया। सांग, संगीत, भंडताल, रहप होने लगा। जितने राग और रागनियां थी यमन कल्याण, सुध कल्याण, लाजवंती, कान्हड़ा, खंडाच, सोहनी, परज, विहाग, सोहर्ट, कालिंगड़ा, भैरवी, खटलित, भैरव रूप पकड़े हुए सचमुच के जैसे गाने वाले होते हैं, उसी रूप से अपने अपने समय पर गाने लगे और गाने लगिया। उस नाच का जो भावताव रचावट के साथ हुआ, किसका मुँह जो कह सके। जितने महाराजा जगत प्रकाश के सुखचैन के घर थे, माधो विलास, रसधाम, किसन निवास, मच्छी भवन, सबके सब लप्पे से लपेटे और सच्चे मोतियों के झालर अपनी अपनी गांठ में समेटे हुए एक फबन के साथ मतवालों के रूप से सूम झूम बैठने वालों के मुंह चूम रहे थे। बीचों बीच उन सब घरों के आरसी घाम बनाया था, जिसकी छत और किवाड़ और आंगन में आरसी छुट कहीं लकड़ी, रिंड पत्थर की पुट, एक उंगली के पौरे भर न थी। चांदनी का जोड़ा पहने हुए 14वीं रात जब घड़ी एक रह गई, तब रानी केतकी सी दुल्हन को उसी आरसी भवन में बिठाकर दूल्हा को बुला भेजा। कुंवर उदयपान कन्हैया बना।
हुआ, सिर पर मुकुट धरे, सहरा बांधे उसी तड़ावे और जमघट के साथ चांदसा मुखड़ा लिए जा पहुंचा। जिस जिस ढप से बामहन और पंडित कहते गए और जो महाराजों में रीते होती चली आतियों थी, उसी डौल से उसी रूप से सावरी गठजोड़ा सब कुछ हो लिया। दोहे अपनी बोली के जब उदयमान और रानी केतकी दोनों मिले, आस के जो फूल कुम्हलाए हुए थे फिर खिले। चैन होता ही न था जिस एक को उस एक बिन, रहने सहने सो लगे आपस में अपने रात दिन। ए खिलाड़ी यह बहुत सा कुछ नहीं थोड़ा हुआ, आन कर आपस में जो दोनों का गठ जोड़ा हुआ। चाह के डूबे हुए मेरे दाता सब तेरे, दिन फिरे जैसे उन्हीं के वैसे सबके दिन फिरे। वह उड़न खटोले वालिया जो अधर में छत बांधे हुए थिरक रही थी, भर भर झोलियां और मुट्ठियां हीरे और गोतियों से निछावर करने के लिए उतर आईयां और उड़न खटोले ज्यों के त्यों अधर में छत बांधे खड़े रहे। दूल्हा दुल्हन पर से 7-7 वारी फेरे होने में पिस गईया और उन सबों को एक चक्की सी लग गई। राजा इंद्र ने दुल्हन की मुंह दिखारी में एक हीरे का इकडाल छपरखट और एक पेड़ी पुखराज की दी और एक पारजात का पौधा जिससे जो फल मांगिए सो ही मिले, दुल्हन के सामने लगा दिया और एक कामधेनु गाय की पठियां बछियां भी उसके नीचे बांध दी और 21 लौड़ियां उन्हीं उड़न खटोले वालियों में से चुन के अच्छी से अच्छी, सुथरी से सुथरी गाती जातियां, सीती पिरोतियां, सुघड़ से सुघड़ सौंपी और उन्हें कह दिया, रानी केतकी छुट उनके दूल्हा से कुछ बातचीत रखियो, तुम्हारे कान पहले ही मरोड़े देता हूँ, नहीं तो सबको सब पत्थर की मूर्तें बन जाओगी और अपना किया जा पावोगी। और गुसाई महेंद्र गिर जी ने 52 तोले पाव रत्ती जिसे कहते हैं और सुनते हैं, उसके 21 मटके आगे रखे और कहा, यह भी एक खेल है, जब चाहिए तो बहुत सा ताबा गला के एक इतनी सी चुटकी छोड़ दीजिए, कंचन हो जाएगा। और जोगी जी ने यह सबों से कह दिया, जो लोग उनके ब्याह में जागे हैं, उनके घरों में 40 दिन रात और सोने की टिड्डियों के रूप में हुन बरसे और जब तक जिए किसी बात को फिर न तरसे। 9,99,000 गायें, सोने रुपए की सिंगोरियों की जड़ाओं गहना पहने हुए घुंघरू झंझनातिया बामहनों को दान हुई और 7 बरस का पैसा सारे राज को छोड़ दिया गया। 2200 हाथी और 3600 ऊंट रुपयों के तोड़े लदे हुए लुटा दिए। कोई उस भीड़ भाड़ में दोनों राज का रहने वाला ऐसा न रहा जिसको घोड़ा जोड़ा, रुपयों का तोड़ा, सोने के जड़ाओं कड़ों की जोड़ी न मिली हो। और मदनवान छुट दूल्हा दुल्हन के पास किसी का हवाव न था जो बिन बुलाए चली जाए, बिन बुलाए दौड़ी आए तो वही आए और हंसाए। रानी केतकी के छेड़ने को उनके कुंवर उदयभान को केवड़ा कह के पुकारती थी और उसी बात को 100 रूप से संवारती थी। दोहे अपनी बोली के घर बसा जिस रात उन्हों का तब मदनबान उस पड़ी, कह गरी दूल्हा दुल्हन को ऐसी 100 बातें करी। बांस पाकर केवड़े की केतकी का भी जी खिला। सच है इन दोनों जनों की अब किसी की क्या पड़ी, क्या न आरी लाज कुछ अपने पराये की। अजी थी अभी उस बात की ऐसी भला क्या हवाड़ी। मुस्कुरा कर तब दुल्हन ने अपने घूंघट से कहा, मोंगरा सा हो कोई खोले जो तेरी गुलझड़ी, जी में आता है तेरे होठों को मल डालूं अभी। बिलबे ए रंडी तेरे दांतों की मिस्सी की धड़ी। स्रोत पुस्तक इंदुमती व हिंदी की अन्य पहली कहानियां, पृष्ठ 9। संपादक विजयदेव झारी, रचनाकार इंशा अल्लाह खां, प्रकाशन इतिहास शोध संस्थान, नई दिल्ली, संस्करण 1994।